मध्य प्रदेश में लगातार वैक्सीन की कमी हर जगह महसूस होने लगी है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी वैक्सीन खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है। वैक्सीन की कमी के चलते आलम यह रहा कि शुक्रवार को केवल 8 स्थानों पर ही वैक्सीन लग पा रही है। इसमें भी केवल 6 स्थानों पर कोवैक्सीन और 2 स्थानों पर कोविशील्ड लग रही है। वहीं इंदौर में हर दिन 50,000 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित है, लेकिन हालात ये हैं कि हर दिन 1500 लोगों को भी यहां पर वैक्सीन नहीं लग पा रही। अगर समय पर वैक्सीन की खेप नहीं पहुंची तो शनिवार रविवार को वैक्सीनेशन अभियान पूरी तरह से ठप पड़ सकता है। और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, इसके लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी दोनों ही प्रदेशों से जुड़ रहे हैं। इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं शालिनी हारिया और रायपुर से हमारे साथ है विनय। पहले रुख करेंगे शालिनी का। शालिनी, अगर वैक्सीनेशन अभियान की बात की जाए तो अब तक तो वैक्सीनेशन अभियान यहाँ पर चल रहा है, लेकिन जिस तरह से वैक्सीन की कमी देखी जा रही है, इसको लेकर क्या स्थिति आप देख पा रही हैं? और रचना, देखिए यही एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए एक तरफ जहां मध्य प्रदेश अब कोरोना के संक्रमण से थोड़ा बाहर आते नजर आ रहा है, लेकिन तीसरी लहर का अंदेशा और उसके साथ साथ जो सरकार की गाइडलाइन आई है, WHO की गाइडलाइन है, उसके तहत कि ज्यादा से ज्यादा, आधे से ज्यादा आबादी जो है वो वैक्सीनेट हो जाए, इसीलिए वैक्सीनेशन अभियान पर अधिक से अधिक जोर देना जरूरी है। लेकिन मौजूदा दौर में जो स्थिति बनी हुई है उसमें दिक्कत ये है कि अब वैक्सीन को लेकर जो है किल्लत महसूस होने लगी है, और इसका आलम यह है कि अब हर जिले में मध्य प्रदेश का इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। गुरुवार से इसकी शुरुआत हुई। गुरुवार को अगर देखें तो कई ऐसे सेंटर्स थे जहां पर दिन से ही लोगों को लौटाया गया और कहा गया कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। आज की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अधिकांश ऐसे जिले हैं जहां पर जो सत्र होते हैं उसको कम किया गया है। मैं अगर इंदौर की बात करूं तो यहाँ पर हर दिन 370 सत्र चलते हैं और हर दिन 50,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा जाता है। लेकिन स्थिति अब ये हो चुकी है कि मुश्किल से 7 से 8 ही केंद्र इस समय उपलब्ध हो पा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, और उसमें भी जो वैक्सीन की अगर उसकी बात की जाए तो केवल मुश्किल से एक सेंटर पे 200 से 300 वैक्सीन ही उपलब्ध हो रही है। ऐसी ही स्थिति ग्वालियर में भी बनी हुई है। अधिकांश जो वैक्सीनेशन केंद्र है वो ठप पड़े हुए हैं और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, वैक्सीन की बेहद ज्यादा दिक्कत है। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि सरकार को क्या इसके पहले इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि एकाएक जो वैक्सीन है उसका शॉर्टेज आ रहा है। इसमें पॉलिसी में बहुत कुछ चेंजेस है वो देखने को मिला। पहले मध्य प्रदेश सरकार जो है जिला स्तर को 1 हफ्ते का डोज जो है वो एडवांस में देती थी, लेकिन जैसे जैसे किल्लत महसूस होने लगी वैसे वैसे इंदौर में अब ये जो स्टॉक है वो 2 दिन में एक बार आता है, और उसके अनुसार ये तय किया जाता है कि कितने सेंटर्स जो है हर दिन निर्मित किए जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे स्टॉक खत्म होते जा रहा है, अब स्थिति ये है कि कल इंदौर शहर में वैक्सीनेशन ड्राइव रन होगी या नहीं, इसको लेकर भी कई सवाल है, क्योंकि अगर शाम तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं होती है तो शनिवार का दिन और रविवार का दिन ऐसे ही जाएगा, और सोमवार से फिर एक बड़े पैमाने पर चरणबद्ध तरीके से जो वैक्सीनेशन है वो मिलने की उम्मीद है। ये अमूमन एक शहर की स्थिति नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भोपाल हो, ग्वालियर हो, जबलपुर हो, यहाँ पर भी वैक्सीनेशन को लेकर किल्लत देखी जा रही है, क्योंकि सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हैं उसमें ये कहा है कि एक दिन में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 2 से 4 लाख लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं। लेकिन मौजूदा दौर में ये आंकड़ा 1 लाख भी पार कर पाएगा क्या, ये कई बड़े सवाल है, जिसको लेकर अब निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये दिक्कत है शालिनी कि अब जब लोग जागरूक हैं, लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं, तो वैक्सीन की कमी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। हमारे साथ विनय वर्मा भी जुड़े हुए हैं। विनय, राहत की बात है कि प्रदेश में इस वक्त 2nd डोज का टीकाकरण शुरू हो चुका है, लेकिन दूसरी चिंता जो इस वक्त बढ़ रही है वो है कि संक्रमित लोगों के आंकड़े एक बार फिर से प्रदेश में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल प्रदेश में जो लगातार जो आंकड़े बढ़े हुए थे मई और के महीने में, वो धीरे से कम हुए और अब संक्रमण की दर लगभग 2.5 के पास में पहुंच गई है, जहां एक बार 35 थी। तो ये आंकड़े धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। लेकिन कल जो आंकड़े आए हैं रायपुर के लिए काफ़ी चिंताजनक विषय है, जबकि पूरे प्रदेश भर में लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला जा रहा है। रायपुर के बाजार को एक बार स्थिति आपको दिखा दें। देखिए, चारों चौक चौराहे जहाँ पूरे सड़क पर सन्नाटा रहता था,
आज ये देखने को मिल रहा है कि चौक चौराहों पे बड़ी संख्या में लोग उतर गए हैं, बाजार खुल गए हैं, ऑफिसर्स हालांकि कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ उनको खोल दिया गया है, जो अन्य संस्थाएं हैं प्राइवेट वो सब खोल दी गई हैं। तो ऐसे में लोग जो बाहर निकल रहे हैं, तो आंकड़े एक बार फिर से जो 40 के पास में पहुंच गए थे वो 113 के पास में आ गए हैं। ये आंकड़े चिंताजनक है कि अगर इस तरह से आंकड़े अगर बढ़ते जाएंगे तो कई लोगों को समस्या नहीं। हालांकि जो रायपुर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जो ये आंकड़े उनमें से 30 से 35 के पास में रायपुर के हैं, इसके अलावा जो पुराने आंकड़े हैं उनको ऐड किया गया है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि लोगों को सावधानी वो बरतनी चाहिए। ऐसे में अगर लगातार लापरवाही जारी रहेगी तो संक्रमण आंकड़े तेजी से बढ़ेंगे, संक्रमण बढ़ेगा। ऐसे में लोगों को वापस से लॉकडाउन की स्थिति न लगने पाए, ये लोगों को ध्यान रखना होगा। लेकिन ये उनका कहना सही भी है कि लोग जो जिस तरह से बाहर बाजार निकले और लापरवाही कर रहे हैं, एक दूसरे के जो पास जो डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए सामान खरीदारी करें, ऐसे में अगर लगातार लापरवाही जारी रहेगी तो संक्रमण बढ़ेगा। रायपुर के चिंताजनक विषय में, हालांकि बाकी जो 27 जिले हैं वहाँ पर जो दोहाई के आंकड़े में सिमटा हुआ है जो आंकड़ा संक्रमण का, केवल रायपुर ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर जो आंकड़ा 100 के पार गया है। लेकिन ये चिंताजनक विषय स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नहीं है। उनका कहना है कि पुराने आंकड़े जोड़े गए हैं और लगातार जो संक्रमण की रफ्तार कम करने और वैक्सीनेशन के लिए तैयारी वो की जा रही है और लोगों को वैक्सीनेट करने की कोशिश निश्चित तौर पर बढ़ते हुए आंकड़ों ने कहीं ना कहीं परेशानियों को जरूर बढ़ाया है और जनता को भी ये समझना होगा कि उन्हें जागरूक होना होगा, सतर्क होना होगा और अनलॉक की प्रक्रिया जो चल रही है इसमें पूरी जागरूकता के साथ अपनी जिम्मेदारी को उन्होंने माना होगा। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।